हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमदीप चिन्मय आज एक केस प्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि एक 30 ईयर ओल्ड लेडी का है। वह हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ मेरे क्लिनिक में इंटर हुए और वो चेयर पर बैठे। वो इंटर होते हुए भी उनका चेहरा मुस्कुराते हुए था, लेकिन अंदर जब आई तो देखने से लगा कि तकलीफ़ उनको ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछा कि आपको क्या परेशानी है, तो उन्होंने बताया कि बहुत तेज़ बुखार है, बहुत ज़्यादा दर्द है, हर जोड़ में दर्द है। मैंने उनको थर्मामीटर से फीवर का मेजर किया तो 104 फीवर था, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा था। तो मैंने पूछा कि और क्या परेशानी हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि और कुछ नहीं। तो मैंने पूछा कि कितना दिन से ये परेशानी आपको हो रही है, तो उन्होंने बताया 4 दिन से मुझे बुखार लग रहा है। तब मैंने पूछा कि आप इसके लिए क्या क्या किए, तो उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ी दवा मुझे चल रही थी, लेकिन दवा से कोई ख़ास मुझे फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था और बीमारी आज ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए किसी ने बोला तो फिर मैं अंग्रेज़ी दवा छोड़ के आपके पास आ गई। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत सारी परेशानी हैं। मैंने पूछा कि यह वो फीवर आने के पहले आपके साथ कोई दुर्घटना हुई थी या कोई बात जो कि जिसके कारण आपको दिक्कत परेशानी हुआ हो। तो उन्होंने बताया कि मेरे घर के पड़ोसी से झगड़ा हो गया और उन्होंने मुझे बहुत गाली गलौज किया। तो बोले कि उसके बाद ही मुझे कल होके फीवर आया था। तो मैंने पूछा कि जब उन्होंने गाली गलौज दिया तो आपने क्या किया, तो उन्होंने बताया कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप उसको इग्नोर कर दिया। और तो यहाँ पे एक हमको जो काउज होता है, PQRS होता है, वो मुझे मिला। तो और भी मैंने पूछा कि और आपका घर परिवार में कोई परेशानी, तो बोला नहीं। और कोई चिंता, तो बोला नहीं। जे मुझे सबका ख्याल रखना पड़ता है, घर परिवार सभी का, और मैं हाउसवाइफ हूँ, सब काम करता हूँ। और उन्होंने जो भी जवाब दिया, हर जवाब मुस्कुराते हुए दिया। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो आदमी बुखार से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो और उसका जवाब मुस्कुराते हुए दे रहा है, तो यहाँ पर भी एक देखने वाली चीज़ है। तो ये सब नोट करते हुए मैंने उनसे और भी सवाल किए। तो फिर मुझे लगा कि अब और कुछ ज़्यादा नहीं, और किसी तरह का स्ट्रेस है, तो उन्होंने बोला नहीं, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है। यहाँ पर मेरा केस ख़त्म हुआ और अब हम एनालिसिस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि उतना बुखार होते हुए भी वो हर चीज़ का जवाब हंस के दे रहे थे। तो मैंने सबसे फर्स्ट रूब्रिक लिया हाई स्पिरिटेड। उनका मनोबल बहुत ऊंचा था, जो कि उनको लगता था कि छोटा मोटा बुखार से मुझे
कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट रूब्रिक्स हाई स्पिरिटेड लिया। सेकंड मैंने लिया चीयरफुल पेन ड्यूरिंग। चीयरफुल पेन ड्यूरिंग इसलिए कि वो काफ़ी दर्द में थे, फिर भी वह हर समय मुस्कुरा रहे थे। तो ये बहुत मेजर पॉइंट था कि भाई कोई भी आदमी दुख तकलीफ़ में मुस्कुराता नहीं है, और ये उतना तकलीफ़ में भी मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने चीयरफुल पेन ड्यूरिंग लिया। थर्ड रूब्रिक जो कि PQRS के रूप में मैंने इसको लिया, एलिमेंट फ्रॉम क्वारलिंग। चूँकि इनका फीवर का मुख्य कारण था कि इनका अपने पड़ोसी से झगड़ा हुआ था, और झगड़ा होने के अगले ही दिन इनको बुखार लगा था। तो मैंने यहाँ एलिमेंट फ्रॉम क्वारलिंग लिया। और लास्ट रूब्रिक्स मैंने लिया केयरफुल रिलेटिव अबाउट। यह अपने सभी सदस्यों, घर परिवार सभी का ध्यान रखते थे। तो मैंने इन चारों रूब्रिक्स को जब रिपेट्री में क्लब किया तो सिंगल मेडिसिन अस्पाइजेलिया आया, और मैंने अस्पाइजेलिया को 200 में 3 डोज उनको दिया। और 30 मिनट वेट एंड वॉच के बाद जब मैंने उनका फीवर को मेज़र किया तो 104 से 100 पे आ गया, और थोड़ी सी परेशानी उनकी कम होने लगी। और मैंने उनको साइक्लिक दे के भेजा, और 2 दिन में उनकी सारी समस्या, दर्द, फीवर सारा ख़त्म हो गया। और इस तरह से मैंने अस्पाइजेलिया 200 से फीवर का केस सॉल्व किया। थैंक यू।